Hello and welcome to all my students. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. मीनाक्षी, चिराग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, आज आपका A to Z सीरीज का वोकैब है और इसमें हम लोग A to Z पूरा वोकैब कवर करने वाले हैं. तो ये जो मैं आपको सीरीज करवा रही हूँ, आप एग्जाम के पहले A to Z सीरीज का प्रैक्टिस भी रिवाइज करके चले जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा. ये अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए, हर दिन रिचुअल के साथ आइए, प्रैक्टिस करिए. आप कुछ दिन बाद फील करोगे कि आपने बहुत सारा वोकैब सीख लिया. ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है और पढ़ाने के बाद मैं इसका PDF डाल दूंगी. इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है. आप कमेंट बॉक्स में देखना, ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है. टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तभी तो PDF वगैरह मिलेगा ना. स्टार्ट किया जाए ना. तो चलो स्टार्ट किया जाए. तो बिफोर यू अटेंड एनी सेशन ना, गेट रेडी विद अ कॉपी एंड पेन. कॉपी और पेन लेके रेडी रहो नोट करने के लिए, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े. आज हम लोग A वर्ड्स करने वाले हैं. अ बैड हेयर डे का अर्थ है मलहूस दिन, ऐसा दिन जिस दिन सारा काम बिगड़ रहा हो. अ बैड पैच यानी कि कठिनाई का दौर, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी. बेड ऑफ रोजेज यानी कि इजी और हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक स्थिति. अ बी हाइव मतलब बिजी प्लेस, एक व्यस्त जगह. बिग ड्रॉ यानी कि ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण होना. अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कुछ अच्छा निश्चित रूप से होना बेहतर है कुछ अच्छा पाने की उम्मीद से. बर्ड आई व्यू मतलब कि जनरल व्यू फ्रॉम अबव या गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया. अ ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब पहले तो कुछ बुरा लग रहा हो लेकिन बाद में वो कुछ अच्छा निकला हो. अ ब्लू आइड बॉय मतलब फेवरेट होना. बोल्ड फ्रॉम ब्लू मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड होना. बोन ऑफ कंटेंसेशन मतलब लड़ाई का वजह होना. बुल इन चाइना शॉप मतलब उतना स्किल ना हो जिस पर्सन को. बर्निंग क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. केक वॉक मतलब कोई बहुत आसान काम. ए कैन ऑफ वॉर्म्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो इन्फ्लुएंस करे किसी के बिहेवियर को. अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब किसी के विचार में बदलाव आ जाना. अ चाइल्ड्स प्ले मतलब कुछ जो बहुत आसान हो, बाएं हाथ का खेल होना. अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब पेरेंट्स के जैसा दिखना. अ क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना. अ क्लोज्ड बुक मतलब एक बंद किताब, एक रहस्य. अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब बंद मुट्ठी वाला इंसान, कंजूस. अ कॉग इन द मशीन बहुत छोटा सा पार्ट किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का. अ कोल्ड फिश मतलब जो अपने फीलिंग्स को शेयर ना करे. अ कुकू इन द नेक्स्ट अनवेलकम इंट्रूडर, घुसपैठ. अ कट अबव समथिंग यानी सुपीरियर टू, बेहतर होना किसी चीज से. अ डैम्प स्क्विब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऊंची दुकान फीकी पकवान. डैम्सल इन डिस्ट्रेस असहाय नारी. और डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर. और डेड लॉस मतलब पूरी तरह से बेकार होना. डायमंड इन रफ मतलब किसी में टैलेंट तो है लेकिन उसको सही कोचिंग सही ट्रेनिंग नहीं मिल रहा हो. और डाइम और डर्जन मतलब कुछ बहुत कॉमन होना. अ डॉग्स ब्रेकफास्ट टोटल मेस अस्त व्यस्त. डॉग्स लाइफ मतलब मिजरेबल एग्जिस्टेंस. और ड्रॉप इन अ बकेट मतलब किसी बड़ी चीज का छोटा हिस्सा होना. और ड्रॉप इन द ओशियन भी सेम है और पीछे हम लोग ने देखा था कॉग ऑफ मशीन, वो भी सेम था. ड्राई रन मतलब कि रिहर्सल. फाइन स्टेट ऑफ अफेयर यानी कि अनप्लीजेंट सिचुएशन. फायर इन समवंस बेली एनर्जी से फुल होना, उत्साहित होना. फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन में होना. अ फ्लाई ऑन द वॉल यानी कि अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर. अ फ्लाइंग विजिट मतलब शॉर्ट विजिट. अ फूल्स पैराडाइज मतलब प्रॉब्लम का ना पता होने पे खुश होना या फालतू वजह के लिए खुश होना. अ जेंटलमैन एट लार्ज मतलब कि बेरोजगार इंसान. अ गोल्डन मीन मतलब ना ज़्यादा ना कम. अ गुड समैरिटन मतलब एक मदद करने वाला इंसान. ग्रीन हॉर्न मतलब जिस इंसान को एक्सपीरियंस ना हो. ग्रे एरिया मतलब कि अनक्लियर सिचुएशन. हेयर इन बटर मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन. अ हेयर्स ब्रेथ यानी कि बारीकियां. अ हेयर ब्रेथ स्केप मतलब नैरो स्केप, ऐसा ही सेम था. अ क्लोज सेव. हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टास्क. अ हॉर्नेट्स नेक्स्ट मतलब कि अनप्लीजेंट सिचुएशन. हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इशू. हाउस ऑफ कार्ड्स इनसिक्योर स्कीम. अ किक इन तित मतलब ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. लेम एक्सक्यूज मतलब बेकार बहाना, वीक एक्सक्यूज. लाफिंग स्टॉक
कोई चीज़ जिस पे हंसता है लोग। अ लीन पैच, पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ के रूप में बेइज्जती करना, जैसे किसी को बोल देना तुम तो साउथ अफ्रीकन लोग से भी गोरे दिखते हो। अ लियोपर्ड कांट चेंज द स्पॉट्स, इसका इंडियन वर्जन है कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता, मतलब किसी का कैरेक्टर का चेंज हो पाना इम्पॉसिबल है। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी मतलब किसी की आइडेंटिटी को छुपाना। लिटिल गुश ऑफ ग्रैटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग्स होना। लाइव वायर मतलब एक्टिव पर्सन। अ लॉन्ग शॉट मतलब सफलता का चांस बहुत कम होना। अ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब स्कॉलर या विद्वान। अ मैन ऑफ स्पिरिट मतलब साहसी व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कमज़ोर व्यक्ति। मेयर्स नेस्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अ मंथ ऑफ संडे मतलब बहुत लंबा समय। अ मूट पॉइंट यानी कि डिस्प्यूटेड विवादित। अ निडल इन अ हे स्टिक मतलब अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल चीज़ जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन। अ निग नॉग मतलब मूर्ख। अ पेन इन द नेक यानी कोई चीज़ इरिटेटिंग होना। पेनेलॉप्स वेब यानी कि इन्फिनाइट एंडलेस जो अनंत हो। अ पेनी फॉर योर थॉट्स किसी से कोई क्या सोच रहा है पूछने का तरीका है। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स मतलब फोटो किसी आइडिया को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स के कंपैरिजन में। अ पीस ऑफ केक मतलब कोई बहुत आसान काम, केक वाक। अ पीस ऑफ द पाई मतलब पैसा में शेयर होना या बिजनेस में शेयर होना। रेनी डे मतलब मुश्किल का समय। अ रे ऑफ होप आशा के किरण। अ रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे। अ रेड रैग टू बुल मतलब किसी को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना, भड़काना। और रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस एक पर्सन जो कि स्टेबल नहीं रहता है, वो नेम फेम वेल्थ कुछ नहीं अचीव कर पाता है। और रॉटन एप्पल मतलब किसी ग्रुप का एक बैड इंसान। और सैक्रेड काउ मतलब जिसकी कोई निंदा ना करता हो। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब ऐसा इंसान जिस पे भरोसा किया जा सके। अ सी चेंज मतलब पूरी तरह से किसी का चेंज हो जाना। अ शॉट इन द आर्म मतलब इनकरेजिंग होना जैसे मोटिवेशन जैसा। और साइट फॉर सोर आइज मतलब जिसको देख के खुशी मिले। और स्केलेटन इन द कप बोर्ड मतलब कोई शर्मनाक चीज जिसको सीक्रेट रखा गया हो। और स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब हल्का सा पनिशमेंट। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब धोखेबाज इंसान। अ सोर पॉइंट विथ मतलब कुछ जो हट करे। और स्क्वायर डील मतलब ऑनेस्ट डील। और स्टिफ नेक्ड पर्सन मतलब जिद्दी इंसान। और स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भी सेम होता है, मतलब किसी प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए। और स्टोन थ्रो अवे मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। और स्टॉर्म इन टी कप मतलब तिल का ताड़ बनाना, छोटे से चीज को बड़ा बना के दिखाना। और स्टफ्ड शर्ट मतलब पॉम्पस पर्सन दिखावा करने वाला इंसान, आडंबर पूर्ण। और स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब ऑब्स्टिकल इन प्रोग्रेस सफलता में बाधा बनना। थ्रो इन द फ्लैश मतलब ट्रबल का सोर्स, परेशानियों का जो सोर्स होता है। और टर्निंग पॉइंट मतलब लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चेंज जैसे कि जॉब मिलना। और वेक्स्ड क्वेश्चन यानी कि कंट्रोवर्शियल। और वॉक ऑफ लाइफ मतलब किसी का व्यवसाय या फिर उसका समाज में प्रतिष्ठा। और वेट ब्लैंकेट ऐसे लोग जो दूसरों का मजा खराब करते हैं। और वाइट एलिफेंट मतलब कुछ महंगा लेकिन यूजलेस सामान। और वाइल्ड गूस चेज मतलब फालतू का खोज जैसे कि नागमनी खोजना। और वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग मतलब एक खतरनाक इंसान जो भोला बनने का नाटक कर रहा हो। ABC ऑफ समथिंग यानी कि असेंशियल फैक्ट्स जो बेसिक्स होता है किसी चीज़ का। अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट इंसान, ईमानदार इंसान। अबव या ओवर वंस हेड मतलब कुछ समझ नहीं आता है तो स्टूडेंट टीचर से बोलते हैं ना सर के ऊपर से पार हो गया, वही समझ ना आना। एचलीज हील मतलब वीकनेस, वर्नेबल पॉइंट कमजोरी, जैसे कि इंडियन वर्जन है इसका दुखती नस। एसिड टेस्ट मतलब अग्नि परीक्षा, सच्चाई को प्रमाणित करना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मतलब कि अपना काम करके दिखाते हैं, बड़ा बड़ा बोलने से बेटर है। एडम्स एले मतलब कि पानी। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले पे नमक छिड़कना, जैसे कोई गिर गया है और ऊपर से उसको कोई ताना मार रहा है कि तुमको चलना नहीं आता है। आफ्टर वंस ओन हर्ट मतलब मन की बात सुनना, दिल की बात। एड एंड अबेट मतलब कि क्राइम करने में मदद करना किसी का। अलादीन केव मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सामान मिलता हो जैसे किसी सुपरमार्केट में। अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स मतलब कंफ्यूज्ड एक्टिविटी। अलाइव एंड किकिंग यानी कि अच्छे हेल्थ कंडीशन में होना। ऑल एगॉग यानी कि हैरान रहना। ऑल आइज मतलब उत्सुकता से देखना। ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब कि अटेंटिव होना, होशियार रहना। ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब हर कोई मदद के लिए तैयार है। ऑल हैट एंड नो कैटल
मतलब बड़ा बड़ा बात करना और कोई काम करना ही नहीं, ऑल इन मतलब पूरा एग्जॉस्टेड हो जाना, थक जाना। ऑल इन अ डेज वर्क मतलब डेली रूटीन, ऑल इन ऑल मतलब पूरा ऑथोरिटी होना, अधिकार होना, ऑल मुन शाइन मतलब रियलिटी से एकदम दूर होना, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब एड़ी चोटी का बल लगाना, पूरा फोर्स लगाना। ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़ मतलब हर जगह। ऑल थम यानी कि क्लमजी, उस जिसको उतना स्किल ना हो, फिजिकली ऑकवर्ड हो, अनाड़ी हो। अल्मा मेटर मतलब वो संस्थान जहां से शिक्षा प्राप्त किया हो। अल्फा एंड ओमेगा मतलब शुरुआत और अंत। अल्फाबेट सूप मतलब जरूरत से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना, जैसे गुड मॉर्निंग को जीएम लिख देना व्हाट्सएप पे। ऑलवेज ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड मतलब किसी भी सिचुएशन में कभी भी इंपॉर्टेंट पर्सन ना बनना। एन अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट चेंज हो जाना विचार में। एन अकाउंट विच इज इन द रेड, दैट विच इज ओवर ड्रॉन मतलब जितना पैसा था अकाउंट में उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना। आप बोलोगे ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं उनको बैंक ये फैसिलिटी देता है ओवर ड्रॉ करने का। आर्म चेयर क्रिटिक मतलब कोई जो सलाह देता हो थ्योरी के आधार पे और उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। एन एरो इन द क्विवर मतलब स्ट्रैटेजीज जिनको फॉलो किया जा सके, जैसे कि टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज। एन आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब किसी चीज पे बहुत विश्वास होना। एन ईगल आई मतलब सतर्क निगाह। एन आई ओपनर मतलब चौंका देने वाला खुलासा। एन आयरन हैंड मतलब किसी पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना। एन आयरन विल मतलब कि दृढ़ निश्चय होना। एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति करने के लिए प्रयास करना दो देशों के बीच में, जैसे कि। एन ओपन बुक मतलब खुली किताब, ऐसा इंसान जो कोई राज ना रखता हो। एन अपहिल टास्क मतलब कोई मुश्किल काम। एप्पल ऑफ हर मदर्स आई वो इंसान जो अपनी माँ के करीब हो। एप्पल ऑफ वंस आई जो किसी के करीब हो। एप्पल कार्ट केयरफुल प्लान्स को खराब कर देना। एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब ऐसे दो चीज को कंपेयर करना जो कि कंपेरेबल नहीं है, लाइक एसएससी एंड यूपीएससी। आर्गस आइड मतलब कि विजिलेंट, जागरूक। अराउंड द क्लॉक मतलब दिन और रात। एज मैटर ऑफ फैक्ट मतलब इन फैक्ट या वास्तव में क्या हो रहा है। एज बाल्ड एज अ क्यूब बॉल मतलब पूरी तरह से गंजा। एज क्लियर एज बेल मतलब जो आसानी से समझा जा सके। एज क्लियर एज मर्ड मतलब कुछ जो इम्पॉसिबल हो समझ पाना। एज डाफ एज बस मतलब एक्सट्रीमली सिली, कुछ एकदम फालतू। एज फिट एज फिडल मतलब हेल्दी होना, स्ट्रांग होना। एज गुड एज गोल्ड मतलब जिसका बिहेवियर अच्छा हो। एज हार्ड एज नेल यानी कि इमोशनलेस, कोई फीलिंग ना होना। एज हाई एज काइट मतलब नशे में होना। एज द क्रू फ्लाइज मतलब सबसे छोटा रास्ता। एट थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड। आस्क फॉर ट्रबल आ बैल मुझे मार, अपनी तरफ प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना। अस्लीप एट द व्हील मतलब अपनी ड्यूटीज की तरफ कोई अटेंशन ना होना। अज्यूम एयर्स मतलब दिखाना कि हम ही सबसे बड़े हैं। एट अ लॉस मतलब अनेबल टू डिसाइड विचार ना कर पाना। एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली। एट एनी कॉस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस किसी भी परिस्थिति में। एट बेक एंड कॉल मतलब किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाना। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब दुश्मन। एट ईच अदर्स थ्रोट मतलब एक दूसरे से बहस करना गुस्से में। एट लार्ज मतलब एक क्रिमिनल जो भाग गया हो। लॉगर हेड्स मतलब किसी के साथ स्ट्रांगली डिसएग्री करना। एट लूज एंड्स यानी कि अनसर्टेन सिचुएशन, कुछ अनिश्चित परिस्थिति होना। एट वंस एल्बो किसी के बगल में होना। एट वंस विट एंड मतलब कंफ्यूज रहना, पजल्ड हो जाना। एट रैंडम जैसे कि पासा जैसे हम लोग हिलाते हैं उसमें रैंडमली कोई भी नंबर आता है। एट सी मतलब कि कंफ्यूज होना। अ शॉर्ट नोटिस मतलब बिना वार्निंग के, बिना प्रिपरेशन के कुछ होना। एट सिक्सेस एंड सेवंस यानी कि कंफ्यूजन। स्नेल स्पेस मतलब बहुत स्लोली काम करना। एट समबडीज एक्सपेंस यानी किसी दूसरे के द्वारा बिल पे किए जाना। एट स्टेक यानी कि डेंजर में होना। एट ड्रॉप ऑफ हैट यानी कि इंस्टेंटली कुछ करना बिना हेजिटेशन के, बिना शर्म के। एट द 11th आवर मतलब कि आखिरी समय पे। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब एक्सट्रीमली लाउड, जोर से। एट वेरियंस विथ यानी कि अपोजिट। एवरेज आउट मतलब संतुलित हो जाना, किसी चीज़ का बैलेंस्ड रिजल्ट होना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियोस को कैसे इंप्रूव किया जाए और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस लाएं, सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखें। ए लेटर का तो 195 आइडियम्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आएगा बी लेटर से रिलेटेड आइडियम्स। टोटल इस सीरीज में ए टू जेड मिला के मैं 1580 आइडियम्स कराऊंगा, ऐसे आइडियम्स जो आके अब स्विफ्ट में डायरेक्ट फंसेंगे, क्योंकि ये टीसीएस के द्वारा हाल के एसएससी एग्जाम से पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 15 मिनट में ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, तो आपको कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट चाहिए तो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।